हेलो एवरीवन। चलिए तो आज हम कलमकारी प्रक्रिया पढ़ते हैं। कलमकारी कहाँ की प्रक्रिया है? ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में की जाने वाली एक कलम से की जाने वाली एक प्रिंटिंग है, जिसको आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए हम कलमकारी पढ़ते हैं। कलम, वैसे भी कलम मतलब हिंदी में पेन होता है, उसी की मदद से हम क्राफ्ट करते हैं या डिज़ाइंस बनाते हैं। कलमकारी इज़ अ एंशियंट इंडियन आर्ट ऑफ हैंड प्रिंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल. The term combines kalam means pen and kari means craftsmanship, rooted primarily in Andhra Pradesh and Telangana. This shows 23 steps process relies entirely on organic dyes extracted from roots, leaves and minerals. कलमकारी हाथों से पेंट किए गए या ब्लॉक प्रिंटेड सूती कपड़े की एक प्राचीन भारतीय कला है। यह शब्द कलम मतलब पेन और कारी मतलब कारीगरी या शिल्प कौशल को मिलाकर बना है। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जुड़ी इस कला की धीमी प्रक्रिया में 23 चरण शामिल होते हैं, जो पूरी तरह से जड़ों, पत्तियों और खनिजों से निकाले गए जैविक या प्राकृतिक रंगों पर निर्भर करती है। तो हम पूरा का पूरा 23 स्टेप्स पढ़ेंगे। इसमें 23 स्टेप्स में आपको एग्जामिनर 4, 5 या 6 स्टेप्स दे दिया है और उल्टा पुल्टा करके दे दिया है, और क्वेश्चन जो बना है वो है मेक इट इन सीक्वेंस। पर ये कलमकारी जो होता है ये हमारा दो प्रकार का होता है। The art is divided into two primary regional styles. पहला है श्री कलाहस्ती स्टाइल, practiced in the Tirupati district. This is a pure pen style featuring intricate freehand outline used to depict Hindu mythology, epic stories and temple architecture. ठीक है, श्री कलाहस्ती शैली तिरुपति जिले में प्रचलित यह शैली पूरी तरह से पेन आधारित है। इसमें हिंदू पारंपरिक कथाओं, महाकाव्यों की कहानियों और मंदिरों की वास्तुकला को दर्शाने के लिए जटिल मुक्त हस्त आउटलाइन का उपयोग किया जाता है। तो ये एक श्री कलाहस्ती का एक मोटिव है, जिसमें हम हिंदू देवी देवताओं को की डिज़ाइंस बनाते हैं और इनको मंदिरों में टांगा जाता था पुराने समय में। ये जो श्री कलाहस्ती है, श्री से आप ध्यान रखिएगा, ये हिंदुओं द्वारा की गई पारंपरिक डिज़ाइन है, जिसमें हम जो हिंदू माइथोलॉजी है उससे रिलेटेड कला बनाते हैं और मंदिरों में टांगते हैं। दूसरा है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम बेसिकली जो हमारा गोलकुंडा रीजन है उसमें मुस्लिम्स के आ जाने की वजह से ये एक ब्लॉक प्रिंटिंग की जाने लगी और उस स्टाइल को हम मसूलीपट्टनम स्टाइल कहते हैं। एम से मुस्लिम ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको श्रीकालाहस्ती और मसूलीपट्टनम के में अंतर बहुत ईजिली याद रखने में या याद रख सकते हैं आप। एक जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन यूजीसी पूछता था तब एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन श्रीकालाहस्ती एंड मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो ये कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब चलिए मसूलीपट्टनम स्टाइल क्या है वो पढ़ते हैं। प्रैक्टिस नियर मसूलीपट्टनम, दिस स्टाइल रिलाइज हेवली ऑन हैंड कर्व वुडन ब्लॉक्स and heavily influenced by Persian art, focusing on geometrical patterns, floral and birds. मसूलीपट्टनम के पास प्रचलित यह शैली मुख्य रूप से हाथ से नक्काशी की गई लकड़ी के ब्लॉकों पर निर्भर करती है। इस पर फारसी कला का गहरा प्रभाव है और इसमें ज्यामितीय पैटर्न, फूलों और पक्षियों के चित्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
अब हम पढ़ेंगे ये सारे 23 स्टेप्स जो कलमकारी में की जाती है। पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ द फैब्रिक, कपड़े को की तैयारी कैसे करते हैं हम। गैदरिंग द क्लॉथ, कोर्स कॉटन क्लॉथ इज कर्ड, ठीक है, मोटे सूती कपड़े को कलाकृति के लिए लाया जाता है, ठीक है। स्कर्ट नहीं, ये सोर्स्ड लिखा है, कोर्स कॉटन क्लॉथ इज सोर्स, मतलब हम कॉटन का कपड़ा लेकर आते हैं। दूसरा स्टेप है वॉशिंग एंड ब्लीचिंग, द फैब्रिक इज वॉश्ड इन रनिंग रिवर वाटर टू रिमूव स्टार्च एंड इम्प्योरिटीज, कपड़े के माड़ को और अशुद्धियों को हटाने के लिए उसे बहते हुए नदी के पानी में धोया जाता है। तीसरा स्टेप है मायरोबेलम ट्रीटमेंट, मायरोबेलम या हड़ड़ का उपचार, द क्लॉथ इज treated with a solution of myrobalan, fruit paste and buffalo milk. This fixes the dyes later and prevents them from running. myrobalan या हड़ड़ की एक फली होती है, ये मॉर्डेंट के रूप में यूज़ की जा सकती है। मॉर्डेंट क्या है, तो मॉर्डेंट हमारा एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये फिक्सर है, फिक्स करने में मदद करता है, डाई को कपड़े से फिक्स करने में मदद करता है। कपड़े को हड़ड़ के फल के पेस्ट और भैंस के दूध के घोल में डुबोया जाता है, ये रंगों को पक्का करने में मदद करता है। चौथा स्टेप है सन ड्राइंग, धूप में सुखाना, द ट्रीटेड क्लॉथ इज स्प्रेड आउट एंड ड्राइड अंडर द डायरेक्ट सन, लेप लगे हुए कपड़े को सीधे धूप में फैलाकर सुखाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है ड्राइंग द आउटलाइन, द आर्टिस्ट ड्रॉज द इनिशियल फ्री हैंड आउटलाइंस यूजिंग अ चारकोल स्टिक मेड फ्रॉम द बर्न्ड टैमरिन ट्विंग्स, ठीक है, कलाकार इमली की जली हुई टहनियों से बनी चारकोल स्टिक का उपयोग करके मुक्त हस्त रूपरेखा बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपेयरिंग ब्लैक डाई, आयरन फिलिंग जैगरी and water with fermented for 2 to 3 weeks to create a rich black ink called कसीम, ठीक है, लोहे के कतरन, गुड़ और पानी को 2-3 सप्ताह तक सड़ाया जाता है जिससे गहरा काला रंग बनाया जा सके। नेक्स्ट स्टेप है इंकिंग द आउटलाइन, काले रंग से आउटलाइन भरना, द चारकोल stretches and traced and defined using a bamboo pen dipped in the black कासिम solution, बांस की कलम को काले कासिम के घोल में डुबोकर चारकोल के रेखा चित्रों पर पक्की आउटलाइन बनाई जाती है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग रेड डाई, ठीक है, लाल रंग के मॉर्डेंट को तैयार करना, तो एन एलम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड विच एक्ट एज ए मॉर्डेंट फॉर द रेड कलर, फिटकरी का घोल तैयार किया जाता है जो लाल रंग को कपड़े पर पकड़ने के लिए मॉर्डेंट का काम करता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अप्लाइंग द डाई मॉर्डेंट, लाल मॉर्डेंट को लगाना, द सेक्शन मेंट टू बी रेड एंड प्रिंटेड विद द एलम सॉल्यूशन यूजिंग द कलम, जिन हिस्सों पर लाल करना होता है वह कलम की मदद से फिटकरी का घोल लगाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, रेस्टिंग द फैब्रिक इज केप्ट असाइड फॉर 24 आवर्स टू लेट द एलम एंड आयरन सॉल्यूशन कंप्लीटली बॉन्ड विद द फैब्रिक, तो ये क्या किया जाता है, इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे कि हमारा एलम और आयरन सॉल्यूशन जो है वो कम्प्लीटली कपड़े से जुड़ जाए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वॉशिंग द एक्सेस, अतिरिक्त रसायन धोना, द क्लॉथ इज वॉश थॉरली इन रनिंग वाटर अगेन टू रिमूव अनएब्जॉर्ब्ड एलम एंड ब्लैक इन प्रिवेंटिंग स्टेन्स, ठीक है, सोखे हुए न गए अतिरिक्त फिटकरी और स्याही को हटाने के लिए कपड़े को फिर से बहते हुए पानी में धोया जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बॉइलिंग फॉर रेड कलर, लाल रंग के लिए उबालना, द कलर इज बॉइल्ड इन अ मैसिव वैट कंटेनिंग मदार रूट्स, ठीक है, यह मदार रूट्स आपका मदार एक पेड़ होता है, उसके नीचे का की जो जड़ होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, उसी को निकाल कर पीस कर रंग बनाया जाता है, उसे ही हम मदार का रंग कहते हैं।
or AI bark, the areas treated with alum magically turn a vibrant red. कपड़े को मजीट के जड़ या आल के पेड़ की छाल वाले बड़े बर्तनों में उबाला जाता है, फिर फिटकरी वाले इसे शानदार लाल रंग में बदल जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? वॉशिंग आफ्टर बॉइलिंग, उबालने के बाद धुलाई। फैब्रिक इज वॉश्ड अगेन टू क्लियर आउट द रेसिडुअल लूज रेड कलर, ढीले और बचे हुए लाल रंग को साफ करने के लिए कपड़े को एक बार फिर से धोया जाता है। फिर हम ब्लीच करते हैं, ब्लीचिंग बैकग्राउंड टू एंश्योर द नॉन painting background stays pure white. The fabric is treated with a mixture of sheep dung and water then sun bleached. ठीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिना रंगा हुआ हिस्सा साफ रहे, कपड़े को भेड़ के गोबर और पानी के मिश्रण से उपचारित कर धूप में ब्लीच कर दिया जाता है। वॉशिंग, नेक्स्ट 15 स्टेप है वॉशिंग द ब्लीच क्लॉथ, ब्लीच किए गए कपड़े की धुलाई। द डंग मिक्सचर इज वॉश्ड अवे एंटायरली इन रनिंग रिवर वाटर, गोबर के मिश्रण को हटाने के लिए बहते हुए नदी के पानी में कपड़े को अच्छी तरह धोया जाता है। 16वां स्टेप है सेकेंड मायरोबेलम ट्रीटमेंट, दूसरा हरड़ उपचार। द क्लॉथ इज सोक्ड इन मिल्क एंड मायरोबेलम वंस more to prepare it for the upcoming yellow and blue dye। तो येलो और ब्लू डाई करने के लिए हम फिर मायरोबेलम में डालते हैं। आने वाले पीले और नीले रंग की कोटिंग के लिए कपड़े को एक बार फिर दूध और हड़द के घोल में डुबोया जाता है। उसके बाद प्रिपेयरिंग द येलो डाई, हम पीले रंग की तैयारी करते हैं। येलो डाई इज एक्सट्रैक्टेड बाय बॉइलिंग पोमोग्रेनेट रिंड, ठीक है, और मायरोबेलम फ्लावर्स, अनार के छिलकों या अड़हर के फूलों को उबालकर प्राकृतिक पीला रंग निकाला जाता है, फिर उसको पेंट किया जाता है, पीला रंग हम भरते हैं। द येलो डाई इज पेंटेड onto the designated area like ornaments, garments or specific backdrops using the कलम, कलम के उपयोग करके निर्धारित स्थानों पर पीला रंग भरा जाता है। नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रिपेयरिंग ब्लू डाई, हम नीले रंग की तैयारी करते हैं। नेचुरल इंडिगो लीव्स आर प्रोसेस्ड एंड फर्मेंटेड टू क्रिएट ए रिच ब्लू कलर, प्राकृतिक नील की पत्तियों को प्रोसेस कर फॉर्मेंट करके गहरा नीला रंग बनाया जाता है। ये नील की खेती आप लोग सुने होंगे, नील के का पौधा होता है, ये क्रीपर प्लांट होता है, आप उसे पूरा का पूरा निकाल लेते हैं और फिर उसे हम सड़ा कर नीला रंग प्राप्त करते हैं। फिर हम उस नीले रंग को भरते हैं। अप्लाइंग ब्लू, एरियाज रिक्वायरिंग ब्लू और ग्रीन achieved by painting blue over existing yellow are carefully filled, जहाँ नीले रंग की ज़रूरत होती है वहाँ उसे हम भर देते हैं। पीले रंग के ऊपर नीला लगाने से हरा रंग भी इसी चरण में बनता है। नेक्स्ट फाइनल रीटचिंग एंड डिटेलिंग, अंतिम सुधार और विवरण। शेडिंग, फाइन डिटेल्स एंड एनी मिस्ड स्पॉट्स आर करेक्टेड यूजिंग द फाइन टिप्ड कलम, बारीक विवरण, शेडिंग और छूटे हुए हिस्सों को पतली कलम से ठीक किया जाता है। नेक्स्ट है फाइनल रिवर वॉश, अंतिम में हम इसे नदी में धो देते हैं। द फाइनली पेंटेड कैनवास इज टेकन टू द रिवर वन लास्ट टाइम टू क्लियर ऑल लूज ऑर्गेनिक कलर्स एंड सेट द पेंटिंग, पूरी तरह से रंगे हुए कपड़े की बचे हुए ढीले ऑर्गेनिक रंगों को साफ करने के लिए आखिरी बार नदी में धोया जाता है। ये देखिए, ये मैं एक फ़ोटो डाली हूँ जिसमें आप देखिए ये कलम की मदद से, बाँस की कलम की मदद से रंग भरा जा रहा है। और आखिरी में हम क्या करते हैं, फाइनली ड्राइंग, इसे हम सुखा देते हैं, धूप में सुखा देते हैं। द कंप्लीटेड वाइब्रेंट कलमकारी मास्टरपीस इज ड्राइड फ्लैट अंडर द सन रेडी टू बी टेलर्ड और डिस्प्लेड, तैयार और जीवंत कलाकृति वाले कलमकारी कपड़े को धूप में सुखाया जाता है, जिसके बाद यह उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये टोटल 23 स्टेप्स है जिससे हम कलमकारी
बनाते हैं, ये भी आपको एग्जाम में पूछा है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। द टर्म कलमकारी इज डिराइव फ्रॉम विच टू वर्ड्स? कलमकारी शब्द की उत्पत्ति किन दो शब्दों से हुई है? तो दो शब्द कौन कौन से? कलम मीन्स पेन एंड कारी मीन्स क्राफ्टमैनशिप। कलम मतलब पेन होता है और कारी मतलब कारीगरी होता है। कलमकारी कम्स फ्रॉम पर्शियन वर्ड वेयर कलम मीन्स पेन made of bamboo and kari refers to craftsmanship or work, literally translating to pen work। कलमकारी फारसी शब्दों में आया है जहाँ कलम का अर्थ पेन, बांस से बनी कलम और कारी का अर्थ कारीगरी या शिल्प कौशल होता है। इसका शाब्दिक अर्थ कलम का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कलमकारी आर्ट इज प्राइमरीली रूटेड एंड प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? ये पूछ रहा है कलमकारी कला मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है और वहाँ प्रचलित है? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। Kalamkari is an ancient textile art traditionally rooted in the southern states of Andhra Pradesh and Telangana, with major centers in Srikalahasti and मसूलीपट्टनम। कलमकारी एक प्राचीन कपड़ा कला है जो पारंपरिक रूप से दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में केंद्रित है, जिसके मुख्य केंद्र श्रीकालाहस्ती और मसूलीपट्टनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच स्टाइल ऑफ कलमकारी रिलाइज हेविली एंड हैंड कर्व्ड वुडन ब्लॉक्स and features Persian influenced floral and geometric patterns? कलमकारी की कौन सी शैली मुख्य रूप से हाथ से नक्काशी किए गए लकड़ी के ब्लॉकों पर निर्भर करती है और इसमें फारसी प्रभाव वाले फूलों और ज्यामितीय पैटर्न शामिल होते हैं? तो वो है हमारा मसूलीपट्टनम। द मसूलीपट्टनम स्टाइल ऑफ कलमकारी यूजेस वुडन ब्लॉक्स for printing outlines and background designs, heavily incorporating Persian designs, elements like floral, veins and birds। कलमकारी की मसूलीपट्टनम शैली आउटलाइन और बैकग्राउंड डिज़ाइन प्रिंट करने के लिए लकड़ी के ब्लॉकों का उपयोग करती है, जिसमें फारसी डिज़ाइन तत्वों जैसे फूल, लताएं और पक्षियों का भारी समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द श्रीकालाहस्ती स्टाइल ऑफ कलमकारी व्हाट इज ट्रेडिशनली डिपिक्टेड इन द फ्री हैंड ड्राइंग? श्रीकालाहस्ती शैली की कलमकारी में पारंपरिक रूप से मुक्त हस्त रेखा चित्रों में क्या दर्शाया जाता है? तो श्रीकालाहस्ती में हिंदू माइथोलॉजी, एपिक्स, द टेम्पल आर्किटेक्चर, हिंदू पौराणिक कथाएं, महाकाव्य और मंदिर की वास्तुकला। द श्रीकालाहस्ती स्टाइल ग्रो around temples, so it purely focuses on depicting stories from Hindu epics like the Ramayana and Mahabharata, along with images of deities and temple structures। ठीक है, श्रीकालाहस्ती शैली का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था, इसीलिए यह पूरी तरह से रामायण और महाभारत जैसे हिंदी महाकाव्यों की कहानियों के साथ साथ देवी देवताओं और मंदिर की संरचनाओं को चित्रित करने पर केंद्रित है। आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डिटेल 23 स्टेप कलमकारी प्रोसेस वाई इज द फैब्रिक ट्रीटेड विद द माइरोबेलम एंड मिल्क सोल्यूशन? कलमकारी की विस्तृत 23 चरणीय प्रक्रिया के दौरान कपड़े को हडड या माइरोबेलम और दूध के घोल से क्यों उपचारित किया जाता है? टू एक्ट एज ए मॉर्डेंट दैट फिक्सेस नेचुरल डाइज एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रनिंग। ठीक है, एक मॉर्डेंट के रूप में कार्य करने के लिए जो प्राकृतिक रंगों को पक्का करता है और उसे फैलने से रोकता है। तो जो मॉर्डेंट है, जो माइरोबेलम है, वो हम मॉर्डेंट के रूप में यूज़ करते हैं। द माइरोबेलम फ्रूट contains tannins which combined with the fat of buffalo milk treat the cotton fibers so they can easily absorb and lock in the natural organic dyes without letting them to smudge। हड़ड़ के फूल में टैनिन होता है जो भैंस के दूध में
के फैट के साथ मिलकर सूती कपड़ों को इस तरह तैयार करता है कि वे प्राकृतिक रंगों को आसानी से सोख सके और उन्हें फैलने से बचा सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।